राधे राधे भक्तों। तो आज हम बताएंगे माता पार्वती का महल स्वर्ण लंका। एक बार की बात है, देवी पार्वती का मन खो और कंदराओं में रहते हुए ऊब गया। 2 नन्हे बच्चों और तरह तरह की असुविधाएं। उन्होंने भगवान शंकर से अपना कष्ट बताया और अनुरोध किया कि अन्य देवताओं की तरह अपने लिए भी एक छोटा सा महल बनवा लेना चाहिए। शंकर जी ने पहले मना किया क्योंकि वे भविष्य जानते थे, लेकिन पार्वती जी के जिद करने पर ब्रह्मांड के सबसे योग्य वास्तुकार विश्वकर्मा महाराज को बुलाया गया। पहले मानचित्र तैयार हुआ, फिर शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद तेज गति से काम शुरू हो गया। महल आखिर शंकर पार्वती का था, कोई मामूली तो होना नहीं था। विशालकाय महल जैसे एक पूरी नगरी, जैसे कला की अनूप कृति, जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग। निर्माता भी मामूली कहाँ थे। विश्वकर्मा ने पूरी शक्ति लगा दी थी अपनी कल्पना को आकार देने में। उनके साथ थे समस्त स्वर्ण राशि के स्वामी कुबेर। बची खुची कमी उन्होंने शिव की एक भव्य निवास स्थली को सोने से मढ़कर पूरी कर दी। तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। एक ऐसे अनुपम नगरी का निर्माण हुआ था जो पृथ्वी पर इससे पहले कहीं नहीं थी। गणेश और कार्तिकेय के आनंद की सीमा नहीं थी। पार्वती फूली नहीं समा रही थी। बस एक ही चिंता थी कि इस अपूर्ण महल में गृह प्रवेश की पूजा का काम किसे सौंपा जाए। वह ब्राह्मण भी तो उसी स्तर का होना चाहिए जिस स्तर का महल है। उन्होंने भगवान शंकर से राय ली। बहुत सोच विचार कर भगवान शंकर ने एक नाम सुझाया, महर्षि विश्वा। समस्त विश्व में ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्ययन से जिसने तहलका मचाया हुआ है, जो तीनों लोकों में आने जाने की शक्ति रखते हैं, जिसने निरंतर तपस्या से अनेक देवताओं को प्रसन्न कर लिया है और जिनकी कीर्ति 10 देशों में स्वस्ति फैली रही है, ऐसी मुनि विश्वा गृह प्रवेश की पूजन के लिए श्रीलंका से कैलाश पर्वत पर बने इस महल में आमंत्रित किया गया। मुनि ने आना शहर स्वीकार किया और सही समय पर सभी कल्याणकारी शुभ सुखनों और शुभंकर वस्तुओं के साथ वह गृह प्रवेश के हवन के लिए उपस्थित हुआ। गृह प्रवेश की पूजन अलौकिक थी। तीनों लोकों के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वैभव के साथ उपस्थित थे। वैदिक ऋचाओं के घोष से हवा पूजन रही थी। उचामन से उड़ी जल की बूंदी वातावरण को निर्मल कर रही थी। पवित्र होम अग्नि से उठी लपटों में बची कुची कलुष्टा भस्म हो रही थी। इस अद्वितीय अनुष्ठान के संपन्न होने पर अतिथियों को भोजन करा। प्रसन्नता से गदगद माता पार्वती ने ब्राह्मणों से दक्षिणा मांगने को कहा। आप मेरी ही नहीं समस्त विश्व की माता हैं माँ गौरी, आपसे दक्षिणा कैसी। ऋषि विश्वा ने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गया। नहीं विप्र, दक्षिणा के बिना तो कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता और आपके आने से तो समस्त उत्सव की शोभा ही अनिर्वचनीय हो उठी। आप अपनी इच्छा से कुछ भी मांग ले, भगवान शिव आपको अवश्य प्रसन्न करेंगे। पार्वती ने आग्रह से कहा, आपको कष्ट नहीं देना चाहता माता, मैंने बिना मांगे ही बहुत कुछ पा लिया है। आपके दर्शन से बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। विश्वा ने और भी विनम्रता से कहा, यह आपका बड़प्पन है, लेकिन अनुष्ठान की पूर्ति के लिए दक्षिणा आवश्यक है। आप इच्छा अनुसार जो भी चाहे मांग ले, हम आपका पूरा मान रखेंगे। पार्वती ने पुनः अनुरोध किया। संकोच होता है माता, विश्वा ने आंखें झुकाकर कहा। संकोच छोड़कर यज्ञ की पूर्ति के विषय में सोचकर विप्रवर पार्वती ने नीति को याद दिलाया। जरा रुककर विश्वा ने कहा, यदि सचमुच आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं, यदि सचमुच आप मुझे संतुष्ट करना चाहती हैं और यदि सचमुच भगवान शिव सब कुछ दक्षिणा में देने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप यह सोने की नगरी मुझे दे दें। माता पार्वती एक पल को चकित रह गई, लेकिन पास ही शांति से बैठे भगवान शंकर ने अविचलित स्थिर वाणी में कहा, तथास्तु। विश्वा की खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान शिव के अनुरोध पर विश्वकर्मा ने यह नगरी कैलाश पर्वत से उठाकर श्रीलंका में स्थापित कर ली। तब से ही श्रीलंका सोने की लंका कहलाई गई है और विश्वा का कुल देवगुणों से नीचे गिरते हुए सांसारिक लिप्सों में डूबता चला गया। माता पार्वती के मन में फिर किसी महल की इच्छा का उदय नहीं हुआ। इस दान से इतना पुण्य एकत्रित हुआ कि उन्हें और उनकी संतान को गुफा कंदराओं में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय।
तो भक्तों, आपको अगर यह कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। राधे राधे।